नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण भज श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम नमो महद्भ्यो सर्वेभ्यो नमो नमः। ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने
अपने तक पहुंचने के कुछ साधनों का भी निरूपण किया है। और केवल अपने तक पहुंचने के ही साधन नहीं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तीनों तक पहुंचने का भी साधन निरूपण किया। मोक्ष को मिलाकर 4, जिसमें इसका निरूपण किया गया है 3 का पहले, उसका नाम वेद है। वेद माने वैसे तो ज्ञान ही होता है, विद ज्ञाने। पुराणों के आधार पर पहले वेद एक ही था, किंतु उसके अधिकारी उसका लाभ जब नहीं ले पा रहे थे तो पराशर महात्मा के माध्यम से परमात्मा का प्राकट्य हुआ। जातः पराशराद योगी वासव्याम कलय हरे। उन्हीं का नाम कृष्ण द्वैपायन पड़ा। और कृष्ण द्वैपायन ने दिव्य चक्षु के द्वारा देखा। हमारे आपके पास में आंखें बहुत छोटी हैं, सीमित हैं, उनकी दौड़ भी बहुत कम है। अब हमारी आंख को पता नहीं उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, दीवार में क्या हो रहा है, किंतु महापुरुष के पास ऐसी आंखें थी कि देश का भेदन तो करती ही थी, काल का भी भेदन करती थी। इतने काल के बाद भी जो घटना घटने वाली होती थी उनको दिखाई पड़ती थी। तो लोगों को दुखी देख करके कि आने वाले समय में लोग दुखी होंगे, तो श्री ऋषि ने करुणा करके वेदों के विभाग किए, जिनका नाम 4 वेद हुआ। ऋग, यजु, अथर्व और साम, 4 ही उपवेद हैं। और इन वेदों में भोजन बनाने से लेकर के मकान बनाने तक, और मकान बनाने तक ही नहीं, जीवन में रसोत्पत्ति के लिए संगीत आदि का भी वर्णन किया गया है। इन वेदों में यही सब प्रतिपादित है। नाचने की विद्या भी है, गाने की विद्या भी है, कमाने की विद्या भी है, संसार में कैसा मकान बनाना चाहिए जिसमें सुख का प्रादुर्भाव हो, ये सब का वर्णन है। किंतु जो वेद का उत्तरीय भाग है, लास्ट भाग, शिरोभाग, उसका नाम है वेदांत। वेदांत उसी का नाम है। इसमें 2 पद हैं, वेद और अंत, दोनों को मिलाकर के वेदांत शब्द बना। वेदा नाम अंतः वेदांतः। वेद का जो उच्च भाग है, लास्ट भाग है, सार भाग है, उसमें जो प्रतिपादन है उसी का नाम वेदांत है। इसमें श्रुतियों ने जीव और ब्रह्म के ऐक्य का वर्णन किया है। अधिकतर कर्म शास्त्र के ग्रंथों में जीव और ब्रह्म को अलग अलग ही मानते हैं।
और कई दर्शन तो ऐसे हैं कि जीव को कभी ईश्वर से मिल सकता है ऐसा भी नहीं मानते। किंतु जो वेदांत दर्शन है, ये वेदांत दर्शन जीव और ब्रह्म के ऐक्य का वर्णन करता है। ऐक्य का वर्णन कैसे करता है ये थोड़ा आपके सामने रख दूंगा, फिर और किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिएगा। ये प्रश्न हमारे राजा जी का है कि वेदांत नाम किसका है। तो ऐक्य कैसे करता है, कैसे ऐक्य हो सकता है, क्योंकि तीन चीजें रखिएगा इसमें। एक ब्रह्म सत्ता है जिसकी गिनती नहीं करनी है, दूसरे माया सत्ता है, तो माया सत्या को एक नंबर में, तीसरे इस क्रम से यदि देखा जाए तो ईश्वर सत्ता है और जीव सत्ता है। अब ईश्वर और जीव में जो भेद है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? ईश्वर है तो दोनों के दोनों, जीव और ईश्वर दोनों के दोनों उस परब्रह्म ब्रह्म के प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब है दोनों, ईश्वर भी। अधिकतर लोग ब्रह्म और ईश्वर को एक साथ जोड़ते हैं, ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। ऐसे ईश्वर अलग है, जीव अलग है। अब जीव और ईश्वर के बीच में ऐक्य और ईश्वर जीव का ऐक्य के साथ साथ इनका ब्रह्म के साथ ऐक्य। ईश्वर और जीव में क्या भेद है? आप लोग जानते हैं जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, ईश्वर के पास सारी शक्तियां हैं, जीव के पास शक्तियां नहीं हैं। किंतु वेदांत की दृष्टि से जब इसका चिंतन करोगे आप सब, तो पता चलेगा विशुद्ध माया में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब का नाम ईश्वर है, और मलिन अविद्या में जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है उसका नाम जीव है। ये सीधी सादी बात है, इसमें कोई बुद्धि ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे जो शुद्ध माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब उसका नाम ईश्वर क्यों है? इसके दो उदाहरण आपके सामने देते हैं। पहला उदाहरण है, सूर्य का प्रतिबिंब दीवार में भी पड़ता है, मिट्टी में भी पड़ता है, रेत में भी पड़ता है सूर्य का प्रतिबिंब। किंतु दीवार में, रेत में पड़ने में उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होता, उसमें कोई प्रतिक्रिया करने का सामर्थ्य नहीं है। प्रतिबिंब वही है, किंतु वही प्रतिबिंब यदि दर्पण में पड़ जाए, आप जरा विचार करना, दर्पण भी, आईना भी मिट्टी का बना हुआ है। आईना में और कुछ नहीं, मिट्टी है, किंतु मिट्टी को शोधित कर दिया गया। अब उस आईने में प्रतिबिंब पड़ेगा तो प्रतिबिंब पड़ते ही उसमें प्रकाश को फेंकने का सामर्थ्य होगा, रिफ्लेक्शन करेगा वो। किंतु दीवार में यदि करेगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसकी किरण बाहर नहीं निकलेंगी। कई बार हम लोग बचपन में छोटे थे तो हमारी तो पिटाई भी हुई। एक छोटा सा कांच ले जाते थे और जब स्कूल में बच्चे अंदर बैठे तो बाहर से सूर्य का प्रतिबिंब लेकर उनकी आंख में मारते थे, तो उनकी आंखें चौधिया जाती थी, ये प्रकाश कहां से आया।
वो है तो सूर्य का ही। तो एक बार तो वो लगा रहे थे, किसी मित्र की आंख में लग गया, अध्यापक के आंख में, तो उन्होंने फिर जड़ा बुला करके। ये क्या बदतमीजी है, उद्दंडता है। तो नारायण जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ने पर उसमें प्रकाश फेंकने का सामर्थ्य है, किंतु मिट्टी में पड़ने पर सामर्थ्य नहीं है, सामान्य मिट्टी पर। ऐसे ही जीव जो सामान्य माया पर पड़ा हुआ प्रतिबिंब होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा प्रकाश फेंकने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु इसी मिट्टी का यदि कोई शोधन कर दे, ये सामान्य मिट्टी है, इसी का शोधन कर दे। मैंने एक बहुत अच्छा दृष्टांत तो कहीं पढ़ा था। एक चित्रकार चित्र बना रहा था, उस चित्र का उससे बहुत मुंह मांगा इनाम मिलने वाला था। तो एक व्यक्ति तो चित्र बनाने में लग गया, और जहां वो चित्रकार बना रहा था उसी के सामने दीवार को एक व्यक्ति घिसने में लग गया। पत्थर की दीवार थी, वो चित्र बनाता था, वो घिसता था, वो करता कुछ नहीं था, न तूलिका न कुछ, पत्थर की दीवार, और घिस कर पर्दा डाल देता था। राजा जब इनाम देने के लिए आया उसको, जिसने चित्र बनाया था, तो उस चित्रकार ने कहा मैंने भी चित्र बनाया है। चित्रकार को आश्चर्य लगा कि कैसे चित्र बनाएगा, ये दिन भर तो लेकर दीवार घिसता रहता था, मूर्ख है, कुछ आता जाता तो है नहीं। तो जब उसको इनाम मिला तो सामने वाले ने कहा मुझे भी चाहिए, और हू बहू बनाया है। सबको आश्चर्य लगता था ये बनाया कैसे। जो पर्दा खोला तो दीवार को उसने इतना चमकदार बना दिया था कि सामने वाला प्रतिबिंब उसमें पड़ रहा था, ज्यों का त्यों दिख रहा था। तो कई महापुरुष लोग अपने अंतःकरण को इतना पवित्र कर लेते हैं, इतना पवित्र कर लेते हैं कि जो ईश्वर में सामर्थ्य होते हैं वो सामर्थ्य उनमें ले आते हैं। कई बार प्रकट करते हैं, कई बार नहीं प्रकट करते, क्योंकि ईश्वर और जीव में फर्क है तो इतना ही है, अंतःकरण का ही भेद है। आप जरा विचार कीजिएगा, इसमें ऐक्य का जो वर्णन मैं करना चाहता हूं वेद के आधार पर, आपको वेदांत बिल्कुल सहज और सरल भाषा में छोटा बच्चा भी समझ जाए, क्योंकि वेदांत से सरल दुनिया में कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, दूसरे में कर्म कांड आदि में बड़ा एक दांव पेच है, भक्ति में भी दांव पेच है, किंतु ज्ञान में कोई दांव पेच नहीं है। इतना सरल और सीधा वाक्य होता है। अब इतने जो बात मैंने आपको समझाई, ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी कि सूर्य का प्रतिबिंब पत्थर में पड़े और दर्पण में पड़े फर्क नहीं है, किंतु दोनों में ऐक्य कैसे होगा। ईश्वर ईश्वर रहेगा, जीव जीव रहेगा, इसमें तो ऐक्य होने का संभव है ही नहीं। तो वेदांत के जो भाषा ग्रंथ हैं, भाषा ग्रंथों में जैसे विचार चंद्रोदय है, विचार सागर है, ये भाषा ग्रंथ हैं। महाराष्ट्र में भी कई हिंदी के भाषा ग्रंथ हैं। भाषा ग्रंथों में जैसे वेदांत का भाषा ग्रंथ महारामायण भी है। महारामायण माने योग वाशिष्ठ। और भी कई भाषा ग्रंथ हैं हमारे बाबा काली कमली के द्वारा रचित पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। उसका नाम ही बड़ा अद्भुत है, पक्षपात रहित। इसमें कोई पक्षपात नहीं है। तो कौन सा पक्षपात रहित? बोले अनुभव का ही जो प्रकाश है अपने, ये अनुभव की बात है उसमें।
किसी से कोई पक्षपात नहीं है। तो ये भाषा ग्रंथ है और बड़े बड़े जोड़ ग्रंथ हैं ये, और ये वेदांत के ही भाषा ग्रंथ माने जाते हैं। जो उपनिषद का शिरोभाग है वेदांत, जिसमें केवल वेद में ब्रह्मात्मैक्य के बोध का प्रतिपादन किया गया, उसी प्रतिपादन ये लोग महापुरुष लोग करते हैं। इन सारे ग्रंथों में एक उदाहरण है, बहुत सीधा सरल उदाहरण, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है वाल्मीकि रामायण की, वैसे 2-3 जगह प्रयोग है वो। भगवान राम अपने भाइयों को भी कोई बात सुनाते हैं तो बड़े प्रेम से, और सुनाकर कहते हैं स्मारे न तो शिक्षाए, मैं तुम लोगों को शिक्षा नहीं दे रहा हूं, तुम्हें स्मरण दिला रहा हूं। ये बात आप लोगों ने गुरुजनों से सुनी है, तो काल के कारण, समय के कारण कई बार याद नहीं रहता है, स्मरण दिला रहा हूं। ईश्वर और जीव में ऐक्य कैसे है, और ईश्वर जीव का ऐक्य ब्रह्म में कैसे है, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, निरंजन है, निर्गुण है, निराकार है, नाम रूप रहित है। ये भी जितने नाम हमने निर्गुण, निराकार, व्यापक, ब्रह्म कहे, ये भी सापेक्षित हैं। आकार के कारण उसको दूसरे के आकार है, उनका कोई आकार है तो निराकार कह दिए। वो सब जगह व्यापक है, कोई छोटी छोटी जगह रहता है उसका व्यापक कह दिए। ये सापेक्ष नाम है, कोई उसके उसके नाम नहीं है, वो तो नाम रूप से परे है। उसका आप कोई भी नाम रख दो, उसको नाम से कोई विरोध नहीं है, चाहे जो आप प्यार से पुकारने लगो। वो तो लक्षण बनाए जाते हैं, तो लक्षण के आधार पर नाम रख दिया जाता है। जैसे कोई बालक पढ़ा लिखा कम हो, बुद्धि कम चलती, तो लोग कहते बुद्धूराम। अब बुद्धूराम नाम उसका बुद्धि के आधार पर है, तो अब बुद्धूराम कोई नाम नहीं है उसका, किंतु बुद्धि के आधार पर उसका नाम बुद्धूराम रख दिया गया। अब किसी की आंख बहुत सुंदर है, मृग के समान आंख है, तो उनका नाम मृगनैनी रख दिया, तो कोई मृगनैनी नाम उनका नहीं है, नैनों के कारण उसका नाम मृगनैनी हो गया। तो कई नाम काम के कारण होते हैं, कई नाम पहचान के कारण होते हैं। तो इनका ऐक्य कैसे समझ में आए? ज्ञान माने सारा का सारा जगत ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सत्ता नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। ये ज्ञान तो जल्दी हो जाता है, ये बात समझ में आ जाए, शास्त्र समझोगे तो पता चल जाएगा, उसके अलावा किंतु विज्ञान नहीं होता है। ये शास्त्र पढ़ करके आप लोगों को ज्ञान तो हो जाएगा, किंतु विज्ञान बिना गुरु कृपा नहीं होगा। और ज्ञान जब तक विज्ञान नहीं बनता है तब तक अपने काम का नहीं है, दूसरों के काम का होगा। जैसे मैंने को शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तो मैं दूसरों को दिशा तो बता सकता हूं, दूसरों को प्रवचन दे दूंगा, दूसरों को सब कुछ सुना दूंगा, किंतु वो ज्ञान यदि मेरे को विज्ञान नहीं हुआ है तो मेरे काम का नहीं है। ज्ञान विज्ञान कैसे बनता है? वैसे विज्ञान और ज्ञान में केवल विसर्ग का फर्क है। विशिष्ट ज्ञान विज्ञान है, अथवा आज की लौकिक भाषा में कहें तो प्रयोगात्मक ज्ञान विज्ञान है। लिखा पढ़ा नहीं, प्रयोग में आया हुआ। तो जो प्रयोगात्मक ज्ञान है वो विज्ञान है। किंतु यहां विज्ञान का अर्थ यह है कि जो सारा का सारा संसार ब्रह्म है, वही ब्रह्म मैं हूं, इसका नाम विज्ञान है। तो वेदांत दर्शन में इस बात का चिंतन होता है कि वो ब्रह्म मैं कैसे हो सकता हूं। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सत्ता छोटी है, ईश्वर में इतने गुण थे,
तो एक उदाहरण से आप समझोगे। एक जगह नाटक हो रहा था, बहुत दिव्य नाटक था। राजा एक व्यक्ति बना हुआ था और उसके मंत्री थे, उसकी बहुत ख्याति थी। सब लोग रंगमंच में उस राजा का दर्शन कर रहे थे। अब राजा तो उस समय मुकुट धारण किए था, तलवार लिए था, चारों तरफ उसके मंत्री बैठे थे, बहुमूल्य कुर्सी थी, उसकी जय जयकार करने वाले, बिरदावली बखानने वाले थे। किंतु अब रंगमंच पूरा हो गया तो कुछ दिन के बाद दो मित्र निकले थे, तो उस व्यक्ति को बाजार में देखा। अब तो फटे पुराने कपड़े पहने था वो, उसके साथ सेवक नहीं था, अपने आप सामान उठा के चल रहा था। तो एक मित्र ने कहा, ये वही है जो राजा था, ये वही है जो हमने उस राजा के रूप में दर्शन किया था। दूसरे ने कहा, भावरे हो क्या, वो कैसे हो सकता है? उसके इतने बहुमूल्य कपड़े थे और उसके चारों तरफ सेवक थे, ये सामान अपना लाद के घूम रहा है, फटे पुराने कपड़े पहना है। तो दूसरे मित्र ने कहा, बाबरे एक काम करना, वो राजा का मुकुट उतार दे, राजा के कपड़े उतार दे, राजा का वेशभूषा वातावरण उतार दे, इसके ये कपड़े उतार दे फटे पुराने वाले। अब बताइए वही देवदत्त है कि नहीं? सोयम देवदत्त। बोले तो पक्का वही है। वो आजकल विदेशों में जैसे जाते हैं ना बच्चे, तो बहुत कुख्यात कई आतंकवादी विश्व में घूम रहे हैं। अब उनकी फोटो लगी है वहां, उनके कैमरे में, उनके सिस्टम में फिट है उनकी फोटो। तो अब जैसे आपकी फोटो सामने गई, आपके कैमरे लगाते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा, उसमें तुरंत उसमें दाढ़ी लगा के देख लेंगे, आंखें बना के देख लेंगे, चश्मा लगा के देख लेंगे, बालों में देख लेंगे, घुटे में देख लेंगे आपका चेहरा। ये व्यक्ति यदि घुट्टम घुट्टा हो तो कैसा चेहरा लगता है, अगर चश्मा लगी हो तो आंखें कैसी लगती हैं, या बहुएं पतली हो तो कैसे लगेंगी, मोटी हो तो कैसे लगेंगी, अगर इसको मूछ लगा दिया जाए तो कैसे लगेंगे, दाढ़ी छोटी हो तो कैसे लगेगी। आजकल कंप्यूटर का नियम बड़ा बढ़िया है। अब एक बच्चे हमको दिखा रहे थे कि हम 20 साल पहले कैसे थे। अब फोटो में 20 साल पहले का डाला तो दिख गए, किंतु कहा अच्छा 20 साल नहीं 40 साल पहले कैसे थे। हम ही बहुत हंसे। जब 45 साल का, जब 5 वर्ष के बालक थे तब वो फोटो दिखाई हमारी, तो हम बहुत हंसे। 5 साल व 45 साल पहले का चेहरा तो था 5 वर्ष का, किंतु चश्मा लगा था हमारे, चश्मा यही लगा था, कंप्यूटर का खेल था। तो हम बहुत देर तक हंसते रहे और हमारी रिकॉर्डिंग की थी कि महाराज, और बोले कि जब आप 80 साल के हो जाओगे तो कैसे दिखोगे। तो अब ये देखो, ये कम कैमरे की कलाकारी है। वो कल्पना करता है कि इनके चेहरे में इतना परिवर्तन आ जाएगा, कपोल ऐसे हो जाएंगे, अमुक ऐसा हो जाएगा। वो विज्ञान का खेल है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि ये जितने आवरण हैं, इस भिखारी के कपड़े हटा दो, उस राजा के राज चिन्ह हटा दो, तो दोनों यही हो गए। ऐसे ईश्वर का ऐश्वर्य हटा दो और जीव का जीवत्व हटा दो। ईश्वर का ईश्वर हटा और जीव का जीवत्व हटा, तो दोनों एक हो गए कि नहीं हो गए। ये सीधी सादी बात है, दोनों ऐक्य हो गया। अब जो इस बात को नहीं समझते वो समझते अरे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं एक निवेदन करूं, जीव अपने पुरुषार्थ से ईश्वर नहीं बन सकता है। जीव
अपने पुरुषार्थ से ईश्वर नहीं बन सकता है, किंतु वह ब्रह्म तो पहले ही है। केवल अज्ञान से अपने को जीव समझता है, उसका आवरण हटाने से वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म बनना नहीं उसको। और जहां ये विज्ञान आपके जीवन में हुआ, तो आपसे ज्यादा सुखी, आपसे ज्यादा मौज में कोई दूसरा नहीं होगा। वेदांत विद्या को आत्म विद्या कहते हैं, वेदांत विद्या को अध्यात्म विद्या कहते हैं। और ये वेदांत विद्या अद्भुत ऐसी विद्या है, आपको क्या कहें, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये विद्या हमारे पास में है, ये विदेशों में नहीं है। और वेदांत विद्या के साथ साथ जो भक्ति का संपुट लगा होता है, भक्ति का संपुट माने केवल मूर्ति पूजा नहीं, मूर्ति पूजा भी भक्ति है। गुरु के रूप में भी यदि आपके जीवन में भक्ति है, तो तुम्हें असुर बनने से बचा लेगी। कई बार ये वेदांत यदि भक्ति शून्य है, गुरु प्रेम नहीं है या ईश्वर प्रेम नहीं है, तो व्यक्ति को आसुरी प्रवृत्ति में प्रवृत्त कर देता है, जो बहुत खतरनाक है। रावण भी बहुत अच्छा वेदांत का जानकार था, शास्त्रज्ञ था, किंतु इस ब्रह्म विद्या का उपयोग वह संसार के भोग संग्रह में ही करता था। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप सब ये अच्छे जानकार थे। ये बुद्धि के बल पर किसी को ठगने के लिए या अपने को ठगने के लिए विद्या नहीं है। ये इसलिए गुरु सम्मत, शास्त्र सम्मत ये विद्या है। और इसी विद्या को कहते या विद्या स विमुक्तये, यही मोक्ष दिलाती। मोक्ष माने क्या है, मुक्ति माने क्या? आपसे पूछे मुक्ति किसे कहते, तो मरने का नाम मुक्ति तो नहीं। मोक्ष और मुक्ति जो शब्द का प्रयोग है, वो छूटने अर्थ में है। छूट गए, किससे छूटे? बंधन से छूटे, जो बंधन केवल मान्यता के थे। और इतने द्रव्य हमारा मजबूत हो गए थे वो बंधन, चिंतन करते करते उन बंधनों को निर्मूल कर देना, आपको ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण कर देना, यही वेदांत का स्वरूप है। और इसी का नाम वेदांत है। और इसमें ये कोई नास्तिकों का ज्ञान नहीं है, ये वेद सम्मत है। हमारे यहां देखो, ध्यान रखना, कोई भी कानून यदि ये जज लोग भी जजमेंट जब करते ना, तो कानून का तो आधार लेते ही हैं, किंतु इस लॉ के आधार पर कब, कहां, किस जज ने क्या निर्णय दिया है, उसका भी ध्यान रखते हैं कि कब, क्योंकि अपने से बड़ा माना उनको। अभी हमको एक बात बहुत अच्छी लगी, अभी एक जज ने, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, एक जज ने एक व्यक्ति को, जिसने अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था, उसको आजीवन कारावास दिया। और कारावास देने का उसने उद्देश्य क्या, नियम कहां से लिया? वो भगवान राम से लिया, रामायण से लिया। जब बाली को भगवान ने मारा और बाली ने प्रश्न किया, तो कहा इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताई बधे कुछ अपराध न होई।
भाई की पत्नी को, बहन को, पुत्री को जो कुदृष्टि से देखता है, इनका वध करने से पाप नहीं होता। अब जज ने इस विषय से जजमेंट दे दिया ये कह करके। अब भविष्य में कोई भी ऐसा केस आएगा तो उस जज का प्रमाण दे करके वो कह देगा कि देखो उस जज ने किया था और उसका कोई फिर विरोध नहीं हो पाया। तो जैसे समाज को चलाने के लिए कानून में, कानून का ग्रंथ है, लॉ है, और सबके लिए लॉ है, ऐसे पूरे मनुष्य समाज को चलाने के लिए अध्यात्म का एक विज्ञान है, कानून है। उस कानून का नाम वेद है। और हमारा जो संविधान है ना, ये तो भारत मात्र का संविधान है, हमारा संविधान बाहर नहीं चलता। किंतु जो वेद का संविधान है वो भगवदी संविधान है, और भगवदी संविधान होने के आधार पर उसका निर्णय उसी संविधान के आधार पर होता है। इसलिए, और उसका जो अंतिम शिरोभाग है, जैसे न्यायालय अलग अलग है ना, आपके डूंगरगढ़ में भी न्यायालय होगा, बीकानेर में भी होगा, बाद में जोधपुर में भी है, बढ़ते जाओ। किंतु अंतिम यदि इस सब से हार जाए तो अंतिम न्यायालय कौन है? सुप्रीम कोर्ट। वो लास्ट है। उसके जजमेंट देने के बाद फिर किसी को कहां से जजमेंट मिलेगा? राष्ट्रपति के अधिकार है। ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात कही आपने, ये समझने लायक है। ऐसे जो वेदांत है ना, ये सुप्रीम कोर्ट है। वेदांत माने सुप्रीम कोर्ट, इसका निर्णय अंतिम निर्णय। किंतु इसके बाद भी भगवान के हाथ में है, वो राष्ट्रपति, वो जगतपति है। इसके निर्णय के बाद भी भगवान का निर्णय। किंतु देखो, ध्यान रखना, राष्ट्रपति भी कानून के ऊपर उठ के नहीं काम करता है। कानून के ऊपर, जैसे कोई राष्ट्रपति के पास अपनी बात रखता है ना, तो राष्ट्रपति कानूनविदों से सहायता लेते हैं कि भाई कहीं गुंजाइश रह गई हो और कहीं चूक हो गई हो तो हमको बताओ। तो उसके, नहीं तो राष्ट्रपति को भी पक्षपाती मान लिया जाएगा, कि खरीदा हुआ मान लिया जाएगा। तो वो भी, राष्ट्रपति भी कानून के अंदर में है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति भी कानून के अंदर में है। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर होने के बाद भी, जगतपति होने के बाद भी, वो भी वेद के कानून से ही चलता है। वो भी वेद के कानून के विपरीत नहीं चलता, सर्वतंत्र स्वतंत्र है। क्योंकि यदि वो नहीं चलेगा तो उसके बनाए हुए कानून पर कौन चलेगा? उसके बनाए हुए कानून पर, अब जैसे उदाहरण के लिए कोई पिता खैनी खाते हो, तमाकू बोलते हैं, गुटखा खाते हो, और अपने बाप बेटे को कहें गुटखा खाना नहीं चाहिए, और बड़ा लंबा उपदेश दे, तो बेटा भले सामने न बोले, कहेगा बाप जी नहीं खाना चाहिए, तो तुम काहे को खाते हो? तो उपदेश देने के पहले उसको स्वयं उपदेश पर चलना चाहिए, और चलना पड़ता है। तो जो अंतिम निर्णय है वेद का, वो निर्णय है वेदांत का, और उसी निर्णय को, उपनिषद निर्णय को ही वेदांत कहते हैं। और वेदांत का अभिप्राय यह है, जीव ब्रह्म का ऐक्य। वह ऐक्य सिद्ध हो जाने के बाद फिर किसी का भय नहीं है, न मृत्यु का भय है, न अपमान का भय है, न लाभ का खुशी, न हानि का भय। क्या हानि होगी, कौन क्या हमारी हानि कर सकता है, कौन क्या लाभ दे सकता है, इस ज्ञान से परिपूर्ण हो, इसी का नाम वेदांत है। अब किसी को और पूछना हो तो पूछ लो, कोई भी प्रश्न पूछ लो, शास्त्र का भी पूछ सकते हो, व्यवहार का भी पूछ सकते हो। अब तो हम व्यवहार के भी पंडित हो गए हैं जी। तो मूल देखो, देखने लायक बात यह है, ये मैं स्कंद पुराण से बोल रहा हूं।
आत्मा तु राधिका तस्य प्राणतोधिको प्रियः। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का नाम राधा है। राधा नाम की कोई स्त्री है और उसके सब पुजारी बन गए हैं, ऐसा नहीं है। राधा तत्व माने आत्म तत्व है। आपको एक निवेदन करें, ये जब हम लोग अध्ययन करते हैं ना पुराणों का, तब उसका रस मिलता है। एक पुराण से नहीं, बहु पुराण से। देखो, एक सुपीरियम पावर है, मुख्य पावर, जिसका नाम ब्रह्म है। हम जिसे ब्रह्म कहते हैं। देवी भागवत में यदि आप अध्ययन करोगे, उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी के रूप में किया गया है। उस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन देवी के रूप में, भगवती के रूप में। जैसे ब्रह्म नाम रख दिया, वैसे भगवती नाम रख दिया, किंतु तत्व तो वही है। शिव पुराण में यदि आप पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, तो निश्चित रूप से उसी तत्व का नाम शिव है। विष्णु पुराण का यदि आप अध्ययन करोगे, तो उस ब्रह्म तत्व का नाम ही विष्णु है। भागवत का यदि आप अध्ययन करोगे, तो भागवत पुराण में उसी का नाम कृष्ण है। तो ब्रह्म तत्व को अलग अलग नाम रूपों में वर्णन किया जाता है। नामों में आप लोग कहोगे कि अलग अलग रूपों में वर्णन करने की जरूरत क्यों है? जब एक है तो एक ही वर्णन करना चाहिए। हमारे यहां ये नियम है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। सबकी रुचियां अलग हैं, सबकी प्रीति अलग अलग है। ऋषियों का उद्देश्य इतना ही है, आप लोग किसी भी नाम रूप से जुड़ो, किंतु ईश्वर से जुड़ो। नाम रूप में यह अटकते नहीं ऋषि लोग कि केवल इसी नाम में जुड़ो, ये तो जड़ता आ जाएगी, या इसी रूप से जुड़ो। और आपको बताएं, सच्ची पहचान पता है क्या है? जैसे बहुत सारी स्त्रियों के बीच में व्यक्ति अपनी पत्नी को पहचान लेता है, बच्चा अपनी मां को पहचान लेता है, भाई अपनी बहन को पहचान लेता है कि ये है। ये प्रीति है, पहचान है। ऐसे हजारों नाम रूपों में आप ब्रह्म को पहचानो। पहचानना आपको उस तत्व को है। हजारों नाम रूप वाले लोग हैं, लाखों नाम रूप वाले लोग हैं। पहले एक में उसको पहचानो, फिर अनेक में उसको पहचानो। यह दर्शन बहुत अद्भुत है। अनेक में एक, एक में अनेक, अनेकों में एक, और अनेकों में एक, एक में अनेक। एक में सब समाये हुए हैं, सब में एक समाया हुआ है। तो पहले एक को पहचानो तो सब में पहचान सकोगे। इसलिए पहले एक इष्ट से एक नाम को पकड़ो। इसलिए कहते इष्ट एक हो, नाम एक हो। एक को पकड़कर चलोगे, फिर सबको पहचानने लगोगे। प्रारंभिक आराधना यही होगी। अब किसी भी शब्दकोश में, मुझे तो आज तक पढ़ने को नहीं मिला, लगभग हिंदी के जितने शब्दकोश है मैं समय समय पर देखता रहता हूं। का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला, घा माने घड़ी, ये किसी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। का माने कबूतर होता है, खा माने खरगोश होता है, गा माने गमला होता है, घा माने घड़ी होता है, कहीं नहीं मिलेगा किसी शब्दकोश में। किंतु कमाल की बात है, बच्चों को पहले यही पढ़ाया जाता है। ए फॉर एप्पल, डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट, बच्चों को ये रटा जाता है।
अब कोई पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगा दे, ये तो बच्चों को गलत ज्ञान कराया जा रहा है, ये तो बच्चों के साथ नाइंसाफी है। का माने कबूतर कहीं होता ही नहीं, खा माने खरगोश कहीं होता नहीं, गा माने गमला कहीं होता नहीं, और ये गलत पढ़ाया जा रहा है। आर्य नारायण, ये गलत सही से मतलब नहीं है। वो कबूतर को पहचानता है, घड़ी को पहचानता है, गमले को पहचानता है, इस बड़े आकार से उसको गा को पहचान करा दो, फिर वो गा जहां भी होगा उसको फिर, अब हम लोग पढ़ते हैं तो गा को देखकर आपको गमला याद आता है, घा को देखकर अब घड़ी याद आती है, पहले याद आती थी। तो प्रारंभिक ज्ञान इस प्रकार का कराया जाता है हम सबको, और बाद में उसके बाद बोध हो जाने के बाद कोई भेद नहीं होता। तो वो भूमि जहां हम लोग रहते हैं, जो मुझे कहना था, वृंदावन की भूमि वो श्री की भूमि है, राधा की भूमि है। तो इसलिए वहां सब लोग राधे राधे कहते हैं, किंतु जो साधक आराधक हैं वो कभी राधा रानी को कृष्ण से अलग नहीं समझते कि राधा और कृष्ण दो हैं। आप लोगों को जानकर शायद आश्चर्य लगेगा, ये कुछ सालों में, मैं स्वयं किशोरी जी का भजन करता हूं, ये कुछ सालों में वृंदावन में लहर छाई है। क्यों लहर छाई, उसका कारण बता रहा हूं। जो वृंदावन से प्रेम रखते हैं, जो जानते हैं, उनको, उनके लिए मैं संकेत कर रहा हूं। बिहारी जी के दर्शन किए हैं लोगों ने, किए, उनके साथ राधा जी हैं, नहीं है। राधा रमण के दर्शन किए, राधा रानी नहीं है, नाम राधा रमण है। राधा वल्लभ के दर्शन किए, वहां आपको राधा रानी नहीं दिखेंगी। जितने पुराने मंदिर हैं वृंदावन में, पुरानी आराधना में, क्योंकि ये सगुण आराधना है, जो सगुण आराधना होती है, जैसे आपका चित्र बनाया जाए, कोई आपका चित्र बनाए, जैसे अब बाबा जी का चित्र सामने लगाया अपने, ये तो अगर इनके बगल में बाबा जी की आत्मा का चिन्ह बना के लगाया जाए कि इनकी आत्मा ये है, तो आत्मा का चिन्ह नहीं होता है, आत्मा का कोई आकार होता नहीं है। इसलिए पहले की परंपरा में जो सगुणोपासना थी, अधिकतर कृष्ण की सगुणोपासना में कृष्ण ही थे, राधा नहीं थी। किंतु जब बंगाल से गौरांग महाप्रभु आए, तो गौरांग महाप्रभु की परंपरा में श्री किशोरी जी की आराधना का क्रम बढ़ा, प्राकट्य बढ़ा। तो जो रसिक जन हैं वो कृष्ण और राधा को अलग नहीं मानते हैं, एक रूप में ही मानते हैं, क्योंकि दो हैं ही नहीं। कई बच्चे हमसे प्रश्न करते हैं, महाराज जी आजकल बच्चे, क्योंकि नाटक बहुत बन रहे हैं और उन नाटकों में कई बार दर्शन का अभाव हो रहा है, महाभारत भी बनाए आदि, तो पहले जो लोग बनाते थे वो लॉजिक भी साथ रखते थे, दर्शन रखते थे। हम लोगों को, आपको शायद पता नहीं होगा, मैं छोटा था उस समय बहुत, जब रामायण आई थी रामानंद सागर की, तो रामानंद सागर स्वयं वाल्मीकि रामायण लेकर, अध्यात्म रामायण लेकर हमारे गुरुजी के पास घंटों बैठते थे, पढ़ते थे, उसको समझते थे पहले, क्योंकि उनको ये बात ध्यान रहती थी कि हम कोई ऐसी चीज न दिखा दें जिसमें गलत समाज में संदेश चला जाए। ये कला का महात्म होना चाहिए। किंतु आजकल कुछ दबाव दूसरे लोगों का होने के कारण जो नाटक बहुत सारे बनाए जाते हैं,
उसमें प्रस्तुति बहुत गलत हो जाती है, अशास्त्रीय प्रस्तुति है वो। अशास्त्रीय प्रस्तुति ये कि अब कल बच्चे कहते हैं कि भगवान ने ये नियम बनाया है कि जिससे प्यार करो उससे ब्याह मत करो। राधा रानी से भगवान ने प्यार किया किंतु ब्याह नहीं किया। तो आज के आधुनिक बच्चे कहते प्यार और करने वाले से ब्याह करने के बाद प्रेम बासी पड़ जाता है। तो मैं उन मूर्खों को एक बात कहता हूं, ये बात बिल्कुल गलत है। पहले बात तो राधा रानी का ब्याह भी हुआ है, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। भांडीर वन में श्री ब्रह्मा जी महाराज ने श्री किशोरी जी का ब्याह कराया है, भांडीर वन में। और जो गीता प्रेस से गर्ग संहिता नामक ग्रंथ निकला है, गीता प्रेस से, गर्ग संहिता में चित्र भी है उसमें और पूर्ण विवरण है ब्याह का कि उनके साथ ब्याह हुआ है। और दूसरी बात और कहें, आत्मा के साथ कहीं ब्याह होता है क्या? आप अपनी आत्मा के साथ ब्याह करोगे? आत्मा के साथ ब्याह कहां से होगा? तो यदि लौकिक दृष्टि से देखें तब भी और अलौकिक दृष्टि से देखें तब भी श्री किशोरी जी कन्हैया की पूर्ण अंग हैं, उनकी आत्मा है। आत्मा तो राधिका तस्य प्राणतोधिको प्रिय। और श्री राधा रानी के साथ रमण करने के कारण उनका नाम आत्मा राम है। श्री कृष्ण का नाम आत्मा राम है क्योंकि अपनी आत्मा के साथ रमण करते हैं। इसलिए रास में भी एक बात कही गई, आत्मा रामो प्यरी रमत। जब रासलीला में श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं तो सुखदेव जी महाराज की गवाही है, आत्मा रामो अपि, आत्मा राम ही अपनी आत्मा के साथ रमण कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी है और श्री कृष्ण आत्मा राम है, आत्मा काम है। इसलिए उनको इस रूप में माना जाता है। और श्री वृंदावन की भूमि श्री किशोरी जी को ब्रह्म तत्व के रूप में ही आराधना करती है। इसलिए राधा राधा कहने का अभिप्राय वह भगवत आराधना ही है। तो जहां जिस भूमि में जाओ, भूमि की एक अपनी महिमा होती है। जैसे आप ऋषिकेश जाओगे ना तो वहां नमस्कार में आपके सामने ओम नमो नारायण हरि ओम बोलेंगे। आप यदि अवध चले जाओ तो अवध के लोग राम जी का नाम लेते हैं। और आप जनकपुर चले जाओ तो श्री किशोरी जी का नाम लेते हैं, सियाजू का नाम लेते हैं। तो ये भगवत तत्वेन अलग नहीं कि उनसे अलग हैं। और आराधकों ने, साधकों ने उसी रूप में आराधना की है। तो वृंदावन में जो आराधना का स्वरूप है वो ऐसी प्रकार का है कि वहां श्री कृष्ण आत्मा राम बन के रहते हैं और वह परम प्रेमी है। इसलिए अपनी आत्मा की ही सेवा में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण श्री राधा रानी की ही सेवा में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण के, किंतु भाई ध्यान रखना, श्री कृष्ण का जीवन बहुत परिपूर्ण है। वो जब तक वृंदावन रहे तब तक वृंदावन रहे, और वृंदावन से निकले तो भागवत में एक जगह वर्णन नहीं कि वृंदावन दोबारा आए हो, आए ही नहीं। जहां रहते वो पूर्ण रहते। तो अभिव्यक्ति व्यक्ति दोनों उसके लक्षण हैं। श्री वृंदावन की भूमि में श्री किशोरी जी की आराधना होती है और वह श्री कृष्ण की आराध्या के रूप में, कि श्री कृष्ण स्वयं आराधना करते हैं। और इस कुछ सालों में उसका विस्तार ज्यादा हुआ है। समय का परिवर्तन खेल है। पहले के रूप में आप ये दक्षिण में जाओगे ना, जितने मंदिरों में जाओगे, मैंने मैसूर के मंदिर में दर्शन किया, बहुत प्राचीन राजा का मंदिर है।
वहां श्री कृष्ण के साथ दो देवियां थी। तो मुझे लगा कि ये दो देवी कौन है। राधा रानी का तो दर्शन हम लोग करते ही रहते हैं, किंतु श्री देवी हमारा उनके यहां दूसरी देवी कौन है, तो कहा श्री देवी और भूदेवी। श्री कृष्ण नारायण है ना, उनके यहां राधा नहीं मानते वो लोग। वो कहते श्री देवी और भूदेवी है। द्वारिका में राधा रानी नहीं है, वहां आराधना क्रम में वहां रुक्मिणी है। ये सब उन्हीं के रूप हैं, उन्हीं की तत्व है। कहीं किसी नाम रूप में जानी जाती है, कहीं किसी नाम रूप में जानी जाती है। आप जरा ध्यान रखना, एक ही स्त्री कई रूपों में जानी जाती है। अपने घर में रहती तो बेटी के रूप में जानी जाती है, और बाद में वही पत्नी बहू के रूप में जानी जाती है, और बाद में वही सासू मां के रूप में जानी जाती है, वही दादी के रूप में जानी जाती है। इतने जैसे जैसे संबंध नाम रूप बदलते जाते हैं, वैसे संबंध नाम बदलते जाते हैं। किंतु अब कोई कहे कि आप इसको बेटी के रूप में मानो, दूसरों से झगड़ा करने लगे, तो नहीं बनेगा। जितने संबंध होंगे संसार में जैसे दिखते ऐसे ईश्वर के साथ जैसे संबंध बना लोगे, उसके आधार पर आराधना क्रम, प्रेम का क्रम चालू हो जाता है। वृंदावन की भूमि प्रेम भूमि है, और प्रेम की साकार स्वरूपा श्री किशोरी जी हैं। प्रेम नाम समर्पण का है, प्रेम नाम त्याग का है। तो एक त्याग, एक समर्पण का जो रूप है, वो श्री किशोरी जी के रूप में है। हम तो कई बार चिंतन करते करते हृदय भर आता है कि ऐसा प्रेम आप दुनिया के इतिहास में शायद कहीं देख पाओ। ऐसा लौकिक दृष्टि से भी कोई स्त्री चाहे कितनी अच्छी हो, बड़ी त्यागी हो, बड़ी प्रेमी हो, बड़ी उदार हो, बड़ी सज्जन हो, बड़ी सरल हो, किंतु किसी स्त्री को अपने पति को दे सकेगी? क्यों जी? किसी से नाम नहीं पूछेंगे हम, मर जाएगी वो। उसको संशय भी हो जाए, शंका भी हो जाए झूठ मूठ की, तो दिन भर रोएगी कि ऐसे कैसे हो सकता है, आप कैसे जा सकते हो। लौकिक दृष्टि से कह रहा हूं। और हमारी श्री किशोरी जी सब सखियों को श्री कृष्ण की सेवा में भेजती थी। ये प्रेम का प्रतिरूप है। प्रेम का स्वभाव कैद करना नहीं है, पिंजड़े में बंद करना नहीं है। ये पिंजड़े में जो बंद करके प्रेम देना है, ये प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम उन्मत्त होता है। आकाश में जब पक्षी उड़ता है तो ये प्रेम है, उसको देखकर खुश होना। बगीचे में पुष्प विकसित होता है, सुवास उसकी फैलती है, उसको खिला हुआ देखकर खुश होना प्रेम है। किंतु उसको तोड़ करके अपने घर के गमले में सजा देना, ये वासना है। वो आकाश में उड़ता हुआ पक्षी, चहकता हुआ पक्षी, उसके सौंदर्य को देखकर, उसकी आवाज को देखकर एक पिंजड़े में कैद कर देना वासना है। उपासना व्यापक है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें चरित्र हानि की बात कह रहा हूं। प्रेमी, सच्चा प्रेमी कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकता है, मैं गारंटी से कहता हूं। ये वासनावान चरित्रहीन हो सकते हैं, प्रेमी चरित्रहीन नहीं हो सकता है। प्रेमी की जीवन में कभी अन्य जगह भोग की कामना जगेगी ही नहीं। अरे जो मोहि राम लागते नीके, जो मोहि राम लागते नीके, नौरस सडरस अनरस सब हुए जाते फीके। अरे नारायण, क्या कहें आपको। कोई बच्चा या बच्ची कुरूप से कुरूप स्त्री या पुरुष से प्रेम कर ले, आप अनुभव करना। गरीब हो, हीनांग हो, हम ऐसे जानते हैं,
काला हो, उसके बाद उसको घर वाले एक से एक सुंदर पुरुष दिखाएं या सुंदर लड़की दिखाएं, वो ब्याह करना चाहे, और दिखाएं कि इसके पास धन बहुत है। जिसके साथ तू प्रेम करता है या करती है उसके पास खाने को नहीं है। हो सकता है, हमने तो महाराज यहां तक देखा है कि मारते हैं लोग, उपेक्षा करते हैं कि तो पत्नी कहती है मुझे वहीं रहना है, आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। वो दूसरी जगह आंख उठा के देखना नहीं चाहती। आप जरा विचार करो, लौकिक प्रेम में यह सामर्थ्य है कि अपना सब कुछ छोड़ बैठता है वो, तो अलौकिक प्रेम में तो सहज त्याग हो ही जाता है। मैं तो लोगों को एक बात डंके की चोट से कहता हूं, ज्ञान में तो विचार करके छोड़ना पड़ता है कि नश्वर है, किंतु भक्ति में प्रयास नहीं करना पड़ता, वैराग्य का वो सहज होता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जो हमारा प्रीतम नहीं उससे हमारा मतलब नहीं, छूट गया अपने आप। उसको ये नहीं विचार करना क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, हमारा ही नहीं। इसलिए बहुत सजगता की, प्रेम कभी दुश्चरित्र नहीं बनाता। प्रेम उदार तो बनाता है, प्रेम हृदय को विशाल तो बनाता है, किंतु दुश्चरित्रता नहीं फैलाता है। प्रेम बहुत उदार चीज है। तो ब्रज की भूमि प्रेम भूमि है, और प्रेम की साकार स्वरूप श्री राधा रानी है। प्रेम का यदि दर्शन करना हो साकार रूप में, प्रेम तो एक हृदय का भाव है, प्रेम एक हृदय का रसीला भाव है, और वही यदि साकार हो जाए, जो प्रेम हृदय का रसीला भाव है वो साकार हो जाए, उसका नाम राधा है। इसलिए वो भूमि प्रेम भूमि होने के कारण साकार श्री किशोरी जी की वहां जय जयकार होती है। किंतु कभी त्याग पर विचार करना प्रेम के, 100 वर्ष 100 वर्ष, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 100 वर्ष तक श्री किशोरी जी कृष्ण से नहीं मिली। उस समय टेलीफोन नहीं थे, मोबाइल नहीं था, पत्र व्यवस्था नहीं थी, कोई संदेश वाहक आए तो आए। श्री कृष्ण श्रीमान जी ने पत्र लिखा है ऐसा तो वर्णन है, किंतु राधा रानी ने कभी पत्र लिखा हो इसका वर्णन नहीं। सखियों के पत्रों का तो वर्णन है कि किशोरी जी का दशा का उन्होंने वर्णन किया है, किंतु उन्होंने कभी वर्णन किया हो। और ऐसे त्याग में भी श्री कृष्ण रंग में ही रंगी रही। हम लोग संयोग काल में तो प्रेमी बने रहते हैं, संयोग काल में तो हम प्रेमी बने रहते हैं, किंतु वियोग काल में भी हमारा प्रेम चला जाता है। हम कई लोगों को जानते जो पत्नी कहते थे कि तुम्हारी बगैर तुम रह नहीं सकते, मरे 5 साल नहीं हुए दूसरी ले आए, 5 साल भी मरे नहीं हुए, और बच्चे विरोध करते रहे, बच्चे बड़े बड़े कहते थे ये नहीं होगा पिताजी, हमारे परिचय में है। पिताजी ने न बच्चों की परवाह की, न किसी की परवाह की, और दूसरा ये प्रेम नहीं है जी। साथ रहना भी प्रेम है और दूर रहना भी प्रेम है। आप लोग ये मत समझना कि प्रेम में गुस्सा नहीं होता, प्रेम में गुस्सा भी होता है, किंतु प्रेम में कभी घृणा नहीं होती है। प्रेम में गुस्सा होता है, क्रोध होता है, प्रेम में ये मतलब। और मैंने तो अनुभव ये किया कि प्रेम में ज्यादा गुस्सा होता है। आप कहोगे प्रेम में ज्यादा गुस्सा क्यों होता है? प्रेम में कामना होती है, और जब नहीं मानता तो गुस्सा आती, दूसरे से नहीं आती। मेरे कोई बात बहुत दिनों के बाद पता चली। अपने राम तो बचपन से घर से निकल पड़े थे, तो बहन तो थी नहीं कोई, अपने भाई थे, और 4 भाई थे लगभग। तो माता जी बेचारी पालन करती थी चारों का, छोटे छोटे थे।
तो हमको पता नहीं था प्रेम क्या होता है, कोई स्वरूप का ऐसे वर्णन नहीं था। लगभग 20-22 साल की उम्र में एक मां मिल गई। अब वो हमको पुत्रवत स्नेह करे, उनका पुत्र हमसे उम्र में बड़ा था। मैं उन पर बहुत गुस्सा करता था, किसी पर गुस्सा ना करूं। आपको क्या कहें, वो भोजन कराते कराते यदि उसकी दृष्टि इधर उधर चली जाए तो मैं गुस्सा करता था। मुझे लगा हो क्या गया है। अगर वो भोजन बनाते समय मोबाइल उठा ले तो मैं गुस्सा करता था। 1-2 बार तो मैं भोजन से उठ के चला आया। हमने कहा इसकी वृत्ति उधर उधर चली गई। मैं कुछ बोला नहीं। एक दिन हमको लगा कि श्रवणानंद लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। दूसरे रूखी सुखी करा दे, अपने तो अन्न क्षेत्र की भिक्षा मांग के खाने वाले रहे। कभी क्रोध नहीं आता है। इस पर क्रोध आता क्यों है मेरे को? कोई पूर्व जन्म का हमारा लेना देना इससे है, और बहुत तेज क्रोध आता है। मैं व्यक्त तो नहीं करता था। मैंने जब खोज प्रारंभ की तो मुझे पता चला कि इसके प्रति मेरा राग है, प्रेम है, विशुद्ध प्रेम। तो यह मत समझना कि क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है, किंतु घृणा नहीं होती है। तो प्रेम का यदि साकार रूप का दर्शन करना हो तो श्री राधा रानी है। वैसे तो राधा तत्व का वर्णन करने के लिए कभी संयोग बनेगा तो कम से कम 7-8 दिन चाहिए। उनके एक एक स्वरूप का जो वर्णन करने लायक है, क्योंकि राधा तत्व सामान्य तत्व नहीं है। राधा कोई सामान्य स्त्री नहीं है कि किसी स्त्री का वर्णन कर दिया जाए। राधा का चरित्र बहुत उत्कृष्ट है। मां जानकी का चरित्र बहुत उत्कृष्ट है। मां जानकी भी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। आप लोगों को यदि वाल्मीकि के आधार पर मां जानकी का चित्रण करने में स्वयं रोता हूं। अभी मैं उत्तर रामचरितमानस पढ़ रहा था, बहुत रोया, बहुत देर तक नहीं संभाल पाया अपने को। आप कहोगे कैसी उदार मां है जानकी। एक झांकी आपको प्रस्तुत करके मैं पूरा करूंगा। राम जी ने अपने सखाओं से पूछा कि हम तो जा नहीं पाते समाज में, तुम जाते हो, कोई चर्चा होती हो तो बताओ। राम जी के सखाओं ने कहा कि मुझे कहने में बहुत संकोच होता है, किंतु मैं क्या करूं, आप मित्र हो, नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। तो कहा बताओ खुल खुल के। बोले आप नाराज तो नहीं होगे? बोले बिल्कुल नहीं होंगे। बोले लोग जानकी के बारे में अच्छा नहीं कहते, समाज में बहुत अपवाद है। राम जी ने कहा क्या कहते हैं लोग? तो बोले लोग यही कहते हैं कि रावण के घर में रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लिया। राम इतने सुंदर हैं, अवध के राजा हैं, उनको जितनी रानियां चाहिए उतनी रानियां मिल जाती। ये दुष्चरित्र स्त्री को, दूसरों के घर में रही हुई स्त्री को क्यों रखा? राम जी को पीड़ा बहुत हुई कि अग्नि परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, किंतु तब भी लोक में अपवाद है ये। उधर एक दिन पहले जानकी मां ने कहा था कि मेरा मन, गर्भवती थी, कि मेरा मन ऋषियों के आश्रम में जाने का है, मैं ऋषियों के आश्रम में जाना चाहती हूं घूमने के लिए। तो राम जी ने कहा भेज दूंगा। सबके सामने, महाराज एक नहीं, लोग तो धोबी का नाम लेकर अपवाद है, धोबी का नाम लोग कहते, सबका मत यही था लगभग कि राम जी को यह काम नहीं करना चाहिए। राम जी ने निर्णय ले लिया कि जानकी का त्याग करना है, और रथ में बैठाल करके लखन को कहा कि वाल्मीकि आश्रम के पास छोड़ करके इनको जंगल में आ जाओ। ये बात लखनलाल जी को पता थी कि लोग में ऐसा अपवाद है, उस अपवाद की वजह से इनका त्याग हो रहा है। तो जब गंगा किनारे जाकर के छोड़ना था तो लखनलाल जी रोने लगे छोड़ के समय। तो मां ने पूछा कि
तुम दुखी क्यों हो? तुमको ऐसा दुखी कभी नहीं देखा मैंने। तुमको कसम है, बताओ, राम जी की कसम है, बताओ। उन्होंने सारी बात बता दी और कहा राम जी ने तुम्हारा त्याग कर दिया है लोक लज्जा के कारण। मां बहुत रोई, गर्भवती थी, स्वाभाविक है, किंतु जो उन्होंने बात कही ये प्रेम की पराकाष्ठा है। राम जी पर नाराज नहीं हुई वो। उन्होंने कहा कि राम जी ने जो किया है बिल्कुल सही किया है, वो राजा हैं, उनको यही करना चाहिए था। किंतु अवध के राजा से हमारी एक प्रार्थना कर देना कि जितना प्रेम तुम भाइयों को करते हैं उससे कम प्रेम उन लोगों को न करें जो ये कहते हैं। आप जरा विचार करो, प्रेम किसका नाम है? गर्भावस्था में पति ने त्याग दिया जिनके कारण, उस देवी के चित्त से ये बात है। ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम, लोग प्रेम प्रेम की बात करते हैं, प्रेम होता क्या है? जब इन महापुरुषों का चरित्र पढ़ो तब पता चलता है प्रेम हम कहां जी रहे हैं। अपने को प्रेमी मानकर, भक्त मानकर, ज्ञानी मानकर कहीं भ्रांति में तो नहीं जी रहे हैं। इसलिए सत्संग में महाराज निरीक्षण करना चाहिए अपने अंतःकरण का। अंतःकरण का निरीक्षण करें कि हम जी कहां रहे हैं। तो ये पात्र प्रेम के साकार रूप हैं, प्रेम के प्रगट रूप हैं। इसलिए जो प्रेम की भूमि और प्रेम के प्रगट रूप, आज तक जिनकी भी पूजा हुई है दुनिया में, उनके त्याग की पूजा हुई है, उनकी सहिष्णुता की पूजा हुई है, उनकी सहन शक्ति की पूजा हुई है। त्याग, सहन शक्ति, उदारता, बुद्ध आदि का चरित्र आप पढ़ो तो पता चलेगा। प्रतिक्रिया में जीने वाले महत्पुरुष नहीं हुए हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो उसके पीछे पड़ गए, या उसके घृणा कर बैठे, या उनसे द्वेष कर बैठे, उनका मुख नहीं देखेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का एक अलग स्वरूप है। तो मैं कई बार जब इन पात्रों को पढ़ता हूं तो हृदय भर आता है कि ऐसा प्रेम। तो श्री किशोरी जी भी प्रेम की साकार मूर्ति है, सियाजू भी प्रेम की साकार मूर्ति है। तो प्रेम को आकारवान होकर के कैसा जीना है, प्रेम तो हृदय का विषय है, किंतु यदि रूप धारण करता है प्रेम तो होता कैसा है, उसका दर्शन करना हो तो श्री राधा रानी को दर्शन करो। और राधा रानी की वो भूमि, ब्रज भूमि, और भूमि का तो एक अपना असर है। वो भूमि तो देती है, हमारे जैसे सूखे व्यक्ति को भी भूमि ने रंग दिया। मैं तो शुद्ध वेदांती था बचपन से, क्योंकि जिन महापुरुष के चरणों में बचपन बीता वो वेदांत के अतिरिक्त तो कोई चर्चा ही नहीं करते थे। ऋषिकेश में थे, अभी 110 साल की उम्र में शरीर पूरा भी। कई लोगों ने, गोपाल भाई आप सबने दर्शन किए, कोई दूसरी चर्चा नहीं। तो हमारे संस्कार में, खून में है, हमारे डीने में है। किंतु प्रेम का प्रवाह ऊसर भूमि पर भी यदि किसी ने किया तो वृंदावन की भूमि ने किया। तो वृंदावन की भूमि किशोरी जी की भूमि है, प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है। और वो भूमि की साकार स्वामिनी प्रगट रूप से किशोरी जी हैं। इसलिए वृंदावन में राधे राधे ही होता है। वृंदावन की गली गली में राधे, ऐसी शायद कोई दीवार नहीं होगी जिसमें राधा नाम ना हो, ऐसा कोई वृक्ष नहीं होगा जिसमें राधा नाम ना हो। मुझे तो आश्चर्य लगता है वहां का, अपने आश्रम में तो बहुत सारे मुसलमान बंधु काम करते हैं, पेंट का काम सब मुसलमान करते हैं, रोज आते हैं।
तो आते हैं तो हमको तुरंत जैसे मिलते, महाराज जी राधे राधे, खुदा हाफिज नहीं बोलते। हमको खुदा हाफिज बोले तो हमको कोई बुरा नहीं लगेगा, किंतु भूमि ऐसी है वो भी राधे राधे करते। तो वहां के तुम्हारा, इसलिए तो रसिक जन कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय, डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे होए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अच्छा हाँ भाई, आप सबको 4 बजे आना है, उधर से हमको 4:30 बता दो। आज ही, आज का तो रात्रि में हमको जाना पड़ेगा। कल दिल्ली में 8 से 10 एक सभा रखी, किसी संत का उत्सव मना रहे उनके शिष्य, उसमें शामिल होना, और कल वृंदावन भी पहुंचना है कोई गाय सेवा के लिए। तो हमारे बुला लिया उन्होंने, कहा 3 दिन के लिए ही आ जाओ। तो हमने कहा 3 दिन तो कम से कम है, तो पहुंच जाते हैं। नारायण नारायण।